हेलो एवरीवन, हम फिर से मिल गए हैं 12 मेकअप आर्टिस्ट पे। आज हमारा लेक्चर है वैक्सिंग। आज हम देखने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के वैक्स होते हैं, हम किस तरह वैक्स कर सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या क्या वैक्सिंग करते समय हमें कौन सी बातों का प्रिकॉशंस लेना पड़ता है या आपको किन बातों की ध्यान रखना पड़ता है और आपके पास कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी होता है। हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे और हम आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाएंगे। बट हमारा वीडियो थोड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है बिकॉज़ हम पूरे डिटेल्स में बताते हैं। सो हम लोग पूरा वीडियो तो यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते, बट आपको अगर पूरा मतलब एज आपको पूरा ब्यूटिशियन का कोर्स करना हो तो मुझे डीएम ज़रूर कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो भेज दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का लेक्चर है कि वैक्सिंग। ओके, यहाँ में हम लोग किस तरह से हमें जो बाल नहीं चाहिए रहता है बॉडी पे, किस तरह से हम लोग रिमूव करते हैं और कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, उनमें से बेस्ट सबसे प्रोसेस कौन सी है वो हम देखने जा रहे हैं, जो कि हार्डली 2 और 3 रुपीज़ में काम हो जाता है उनका। बट वो चीज़ अच्छी है क्या? तो अच्छी है। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो या मतलब वन टाइम वन रेजर, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए बिकॉज वेरी हार्मफुल। अगर उनको गलती से कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो तब तक के लिए, अब अगर उनको आज बुखार है और उन्होंने वो रेजर घुमाया हुआ है तो वही चीज़ वो 8 दिन बाद घुमा रहे तो उनको उस बात का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बिकॉज उनके ब्लड उस रेजर पे वैसे ही रहा होता है। भले ही हम लोग को दिखता नहीं है बट वो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया छोटे छोटे होते हैं, तो मेक श्योर कि वो चीज़ हम लोग दोहराए ना। बट उससे क्या होता है, बेनिफिट तो क्या होता है, इमीडिएटली बाल निकल जाते हैं। बट साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर हम लोग उससे रिमूव करते हैं तो उससे बाल जल्दी आ जाते हैं। हम लोग जड़ से निकलते तो नहीं है, रेजर से क्या होता है ऊपर से ऐसे निकलता है। उसके वजह से तो हमें ये चीज़ किसी को सजेस्ट नहीं करनी चाहिए। एज अ ब्यूटिशियन हो, आप ब्यूटिशियन हो ना, आप प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हो, कोई तो आपसे ओपिनियन लेने आया है कि मेरी लड़की को हेयर रिमूव करने हैं जो कि पेनलेस भी हो और इजीली रिमूव भी हो जाए और जल्दी आए भी ना और उनकी बॉडी का डेड स्किन भी निकल जाए। सारी चीज़ें इसमें आती है क्या? नहीं आती है। सो ये किसी को हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। सेकेंड हमारे पास आता है कोल्ड वैक्स, जो कि ठंडा वैक्स रहता है जो फ्रिज में रखा जाता है। सेम हम जो इससे हनी हॉट वैक्स करते हैं वैसे कोल्ड वैक्स होता है जो कि ठंडा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। बट जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वही चीज़ क्लाइंट को बहुत इरिटेट कर देती है बिकॉज वो बहुत चिपक जाता है। हम जब लगाते हैं तो खींचने लगते हैं बाल। अगर नॉर्मल बाल हो तो कुछ नहीं चलता है, बट मोटे बाल हो तो पता चल जाता है कि अरे मुझे खींच रहा है, फिर इरिटेट होता है और क्लाइंट को ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, तो कई कई लगता है, कई कई नहीं लगता है, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है देखा जाए। लाइक नेचुरली अपनी बॉडी के बाल कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हम लोग चने का आटा पता है आपको, उसको हम लोग लगा के अराउंड 10 to 15 मिनट्स या तो 20 मिनट्स रख सकते हो। रखने के बाद आपको धीरे धीरे उस पार्ट का मसाज करके उसे निकालना है। बट ये चीज़ आपको अराउंड 1 मंथ कंटिन्यू करना होगा, तब जाके बाल कम दिखाई देंगे। पूरे निकलते नहीं हैं, जड़ से भी निकलते नहीं हैं, जो ऊपर ऊपर के हैं उतने ही निकलेंगे। तो आज के टाइम में आपको पॉसिबल है हर दिन 20 मिनट्स वेस्ट करना? तो अगर किसी ने पूछा तो ये बात भी हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास आता है हॉट वैक्स में बहुत फ्लेवर मिल जाएंगे आराम से, डिपेंड ऑन आपका एरिया कैसा है। मैं आपको अलग अलग फ्लेवर मिल जाएंगे क्योंकि हर कोई अपना अपना दिमाग लगा देता है। ठीक है, उसी में आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, ये भी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बट ये हॉट वैक्स हुआ। उसके अलावा वाइट चॉकलेट वैक्स क्या होता है? वाइट चॉकलेट मतलब वो दूध की तरह दिखता है, उसमें जो पाउडर डालते हैं वो दूध की तरह होता है। तो वो क्या होता है? बस बीन वैक्स होता है। तो वो क्या, उसके बाद रिक्का वैक्स आता है।
वो स्ट्रिप्स में भी आता है, विदाउट स्ट्रिप्स में भी आता है। ठीक है, तो आप पर है आपको कौन सा बाय करना है। इतने सारे हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है, तो कोल्ड वैक्स की स्ट्रिप्स आती है जो वीट में आती है ना, वो वाली। इसके अलावा क्रीम्स भी आती है जिससे आपके बाल टेम्पररी रिमूव हो सकते हैं। उसके अलावा आपको रेजर मिलते हैं जिससे आपको मतलब उधर मेंशन किया होता है कि बाल सॉफ्ट आ जाएंगे। इसके अलावा आपको सोप्स मिलती है जो कि लाइक वीट की तरह ही उसका जो स्ट्रक्चर रहता है सेम वैसे रहता है, बट वो साबुन में कन्वर्ट की गई है, सोप में कन्वर्ट की गई है। ठीक है, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं उनके बेनिफिट्स। अब आते हैं हम लोग सोप पे कि सोप क्या है। सोप जब आप लगाते हो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होता है, तो आप जब लगाते हो उसको 5 से 15 मिनट रख सकते हो आप, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल होने के वजह से अपनी बॉडी पे जो बाल होते हैं वो जल जाते हैं। आपको उसको कुछ नहीं, जैसे सूप लगाते हैं वैसे लगाना होता है, 15 मिनट रखना होता है और देन उसको मसाज करके निकालना, वो निकल जाते हैं बाल। ठीक है, बट इससे साइड इफ़ेक्ट क्या है, सोप के साइड इफ़ेक्ट। अभी बेनिफिट तो पता चला कि बाल निकल जाते हैं आराम से, बट साइड इफ़ेक्ट ये होता है अगर गलती से आपने 15 मिनट से ऊपर रख दिया, लाइक 20 मिनट्स 25 मिनट्स रख दिया, तो उसके वजह से आपकी हाथों की स्किन जल सकती है। तो उस आपकी जिस जगह पे अपने वो सोप यूज़ किया है और फिर से वो रिपेयर नहीं होती, ब्लैक हो जाती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसके लिए, आपका फिर से वो कलर लाने के लिए। उससे ना डेड स्किन निकलती है, ना जड़ों से बाल निकलते हैं, ना फिट है कि आपके बाल आराम से निकल जाते हैं विदाउट पेन के। ठीक है, समझा। अगर क्लाइंट को सजेस्ट करोगे तो अच्छी बात है, क्या ये सो क्यों नहीं है। अब उसके बाद आपको कोल्ड वैक्स की स्ट्रिप्स मिल रही है ना, एटलीस्ट वैक्स इधर उधर गिरेगा नहीं, हम लोग अच्छे तरह से लगा देंगे, निकाल देंगे, फेंक देंगे। बट क्या होता है, उसे स्पेसिफिक ही लगाया जाता है वैक्स। ठीक है, आप एक ही बार वहाँ लगा सकते हो, एक ही बार आप खींच सकते हो, दोबारा फिर से उसको वहाँ चिपका के निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो पे थोड़े बाल है और आपसे उससे निकाल रहे हो तो निकल भी जाएंगे, बट अगर बाल बहुत ज़्यादा है तो नहीं निकलेंगे, अगर मोटे हैं तो नहीं निकलेंगे। बट इसके बेनिफिट है अगर निकल जाते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके बाल जड़ों से निकल जाते हैं। उसके अलावा इससे डेड स्किन नहीं निकलती है। उसके बाद बाल सॉफ्ट आते हैं और आपका टाइम बच जाता है लगाने का या गरम करने का, या इधर उधर वैक्स नहीं गिरता है तो वो नहीं गिरेगा सब। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स है, बट इतने ज़्यादा बेनिफिट है क्या, हमारे क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, डेड स्किन भी निकलनी चाहिए, उसको बाल भी जल्दी नहीं आने चाहिए, उसको पेन भी नहीं होना चाहिए, उसके पैसे भी ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। अब उसको क्या दें हम, उसके अलावा क्या, अब क्या प्रॉब्लम है उसको ना सजेस्ट करने का। तो अगर गलती से वो ज़्यादा टाइम रहती है तो इसके अलावा आपका हाथ ब्लैक हो जाएगा और वो फिर से रिपेयर भी नहीं होगा। मैं तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने स्टडी किया उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, बट आपको इसके अंदर आपको भी इंक्लूड करना होता है, तब जाके वो आपका नॉलेज बन जाता है। आप किसी और को सिखा पाओगे, आप किसी और को बता पाओगे, आपके क्लाइंट्स को सजेस्ट कर पाओगे। तो आप भी एक बार ट्राई करो, लेके आओ। तो क्लाइंट को भी हम लोग सजेस्ट नहीं करते। अब क्या करना है, इतने सारे चीज़ें हैं बट सब में साइड इफ़ेक्ट है, सब में प्रॉफिट है। वैसे ही हमारे साइड इफ़ेक्ट भी है, बेनिफिट भी है। तो अभी आप कैसे कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, इस बात का हम लोग को ध्यान देना होता है। तो जो चीज़ हमारे हाथ में हो तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जब वैक्स करते हैं तब ये हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी होती है जो मैंने आपको पहले बता दी। वो क्यों बताई, क्योंकि नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर इन फ्यूचर आपके सामने कोई क्लाइंट आती है और वो बोलती है कि मैं ये यूज़ करूँ क्या, तो आप ना बोलने का रीज़न तो पता होना चाहिए, आपको तो पता होना चाहिए ना कि आप उसको ना क्यों बोल रहे हो। अगर आपने ना बोल दिया, अब लाइक एक आध क्लाइंट आ गई और वो बोल रही है कि मुझे ना कोल्ड वैक्स यूज़ करना है, मैं वही यूज़ करूँगी,
उसको सजेस्ट करने के लिए आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना कि क्या रीज़न है भाई, मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ तुम्हें। अगर उसको नहीं बोला तो वो क्या करेगी, क्यों नहीं करूँ मैं, ये क्वेश्चन करके। और उस टाइम आपके पास आंसर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो बताई है। बाकी वो अपने फील्ड में आता ही नहीं है। मतलब हमारा लेक्चर आप स्टार्ट हो रहा है। हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स, स्ट्रिप्स वैक्स, विदाउट स्ट्रिप्स वैक्स, बीन वैक्स, ठीक है। हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, इसमें से कोई तो आप एक कर लो, जिससे बेनिफिट है ही बट आपके लॉस थोड़े कम हैं। तो आप सिर्फ अपने हेयर पे, आँखों पे और लिप्स पे, ठीक है, वैक्स नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा आप ऑल ओवर बॉडी कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।